जय श्री राम दोस्तों। आज 15 नवंबर 2024 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जयंती माता और ये मंदिर है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में और बस स्टैंड से इस मंदिर की दूरी 2.5 किलोमीटर के करीब है। और इस वक्त हम जयंती माता के दर्शन के लिए आए हैं, वो भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। हिंदुओं में जो सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है वो है दिवाली। और देवताओं की दृष्टि से अगर देखें तो कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में ही पूजा जाता है। ये जो श्रद्धालु हैं इसी अवसर पर यहाँ आए हैं जयंती माता के दर्शन के लिए। और आज ही के दिन यहाँ भंडारा भी लगेगा, आपको भंडारा भी दिखाएंगे। फ़िलहाल हमने दर्शन तो कर लिए हैं, अंदर मंदिर की जो वीडियोग्राफी है वो हम कर नहीं पाए क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, तो लोग मोबाइल पे बार बार हाथ मार रहे थे तो वीडियो नहीं बन सकी। तो आपको दर्शन के बाद का नज़ारा जो है ये टेरिस का दिखाते हैं। यहाँ कीर्तन भी चल रहा है, यहाँ मंडली बैठी है लेडीज़ की जो कीर्तन कर रही है। और जिन लोगों ने दर्शन कर लिए हैं वो यहाँ टेरिस पे आ चुके हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और फिर अपने अपने घर को जाएंगे, भंडारा भी चखेंगे। तो अब हम भी नीचे की तरफ चलते हैं और आपको ये रश दिखाते हुए चलते हैं कि कितना रश है। और ये रश जो है करीब 250 से 300 मीटर तक जाएगा और हो सकता है कि ये 1 किलोमीटर तक भी जाए। जो मंदिर का मेन गेट है नीचे जहाँ बसेस वगैरह रुकती है वहाँ तक भी ये रश लगता है, ऐसा लोगों ने बताया है। तो अभी फ़िलहाल हम आपको दिखाते चलते हैं कि भी ये रश कहाँ तक लगा हुआ है। इस मंदिर की ख़ास बात यह है कि महाभारत का युद्ध जब चल रहा था तो अर्जुन कुछ परेशान था क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु भी हो चुकी थी। तो भगवान श्री कृष्ण उससे इस चिंता का कारण पूछते हैं और उसको देवी माँ का जो है आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं, तपस्या करने के लिए कहते हैं। तो अर्जुन तपस्या में बैठ जाता है तो जयंती माता दुर्गा के रूप में जो है इसको दर्शन देती हैं और कहती हैं कि तुम माता चामुंडा का भी आशीर्वाद ले लो। तो माँ चामुंडा ने भी अर्जुन को उस वक्त दर्शन दिए थे और यही कहा था, जयंती माता और चामुंडा देवी दोनों ने अर्जुन से एक ही बात कही थी कि भगवान श्री कृष्ण अगर तुम्हारे साथ हैं इसका मतलब धर्म तुम्हारे साथ है, और अगर धर्म तुम्हारे साथ है तो विजय श्री तुम्हारी ही होगी। ऐसा उनको आशीर्वाद दे के वो दोनों देवियाँ जो हैं अंतर्ध्यान हो गई थी। हम मंदिर से 400 मीटर नीचे आ चुके हैं और आप ये भीड़ देखिए 400 मीटर दूर मंदिर के गर्भगृह से। और प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमने जो शूज़ जूते चप्पल अपने उतारे थे वो ये सोचकर उतारे थे कि यहाँ तक तो भीड़ होगी ही नहीं, लेकिन गलती हो गई। अब मैंने वाइफ को ऊपर भेजा है कि वो शूज़ वगैरह हमारे लेके आए, तो मिल नहीं रहे हैं उसको, तो इतने मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ। ये देखिए वो शूज़ लेके तो आ गई है क्योंकि भीड़ में उसको घुसने नहीं दिया गया, तो ये घूम के पहाड़ पे से चढ़ के उधर से लेके आई है। टाइम काफ़ी लग गया, मैं करीब यहाँ से 20 मिनट से इनका वेट कर रहा था, तो अब जाके इनको हमारे शूज़ मिले हैं। तो हम नीचे को चलेंगे। आप यहाँ जब भी आएँ तो एक मंदिर के और दर्शन करें और वो मंदिर है जगसुंदरी माता। यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पर ही है। आप किसी से ही पूछेंगे तो आपको यहाँ के स्थानीय लोग ही बता देंगे जगसुंदरी माता। और कांगड़ा फोर्ट जो कि बहुत बड़ा किला है कांगड़ा का, वो भी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। आप वहाँ भी घूमने के लिए जा सकते हैं। और महाभारत का युद्ध जब ख़त्म हुआ था तो युद्ध ख़त्म हो जाने के बाद जो है श्री कृष्ण भगवान जो थे वो पांचों पांडवों को लेके भीष्म पितामह के पास जाते हैं जहाँ वो तीरों की शैया पर लेटे हुए थे। और वो भीष्म पितामह से अनुरोध करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं कि आप इन पांडवों को जो है ज्ञान दीजिए। अब भीष्म पितामह जो है उनको ज्ञान देने लगते हैं, जो कई धर्मों के बारे में बताते हैं, जैसे राज धर्म हो गया, मोक्ष धर्म हो गया। तो इनके बारे में ज्ञान देते देते उन्हें 5 दिन बीत जाते हैं
और इसी वजह से आज का जो दिन है इसे पंच भीष्म के नाम से भी जाना जाता है। जो ये मेला यहाँ लगता है पंच भीष्म, और यहाँ ज़्यादातर जो है खट्टा बिकता है। जैसे वो खट्टे होते हैं, यहाँ की लोकल भाषा में इसको दड़ुंज बोलते हैं। जो ये आप सामने देख रहे हैं ये दड़ुंज भी बोलते हैं, इनको खट्टा भी बोलते हैं। तो अभी हम ये खाएंगे, आपको दिखाएंगे। 30 रुपीज़ की एक प्लेट बता रहे हैं। तो यहाँ बैठते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ की मेले की खासियत यही है कि यहाँ सबसे ज़्यादा यही बिकता है मेले के अंदर। ये घर के हैं आपके? घर के खरीदे? चटनी किस चीज़ की है ये? हरा धनिया और जो सरसों का साग, पालक का साग, उसको मिक्स करके। ले लेना क्या भाई साहब, जल्दी जल्दी दर्शन करें। आप कर हमें हमारे जूते चप्पल निकालने में इतना टाइम लग गया, गलत जगह रख दिए थे। लियो मन से क्या बोलते हैं इसको? खट्टा। दोस्तों, एक मंदिर जयंती माता के नाम से ही चंडीगढ़ में भी है, और जयंती माजरी गांव का नाम है। तो हमारा नेक्स्ट व्लॉग कभी भी होगा तो हम आपको चंडीगढ़ भी लेके चलेंगे और उस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। फ़िलहाल आपको एक ज़रूरी सूचना दे दूं, 7 दिसंबर 2024 को एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक शॉर्ट अपलोड होगा और टाइम रहेगा 7 दिसंबर 2024 को शाम को 6 बजे जो है वो शॉर्ट अपलोड होगा। उसमें एक क्वेश्चन किया जाएगा, आपको सही जवाब बताना है। और एक कंडीशन भी है इसके साथ, आप इसको कंडीशन को ज़रूर फॉलो करें, अदरवाइज़ आपको पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। तो कंडीशन ये है कि आप अपना UPI नंबर और नीचे आंसर लिखेंगे साथ के साथ। अगर आप अपना UPI नंबर शेयर नहीं करना चाहते तो आपको अपना जो है बैंक की डिटेल देनी होगी, जिसमें आपका नाम रहेगा और IFSC कोड रहेगा और बैंक का अकाउंट नंबर रहेगा। आप इस कंडीशन को, इस रूल को फॉलो ज़रूर कीजिए, तभी हम आपका साथ दे पाएंगे। और अभी के लिए ये अमाउंट 250 है, आगे मेरे सब्सक्राइबर व्यूज़ जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये अमाउंट भी बढ़ती रहेगी। तो 7 दिसंबर 2024 को शाम को 6 बजे आप तैयार रहिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, क्वेश्चन की वैलिडिटी जो है वो 20 मिनट के लिए होगी। अगर शॉर्ट शाम को 6 बजे अपलोड होगा तो 6 बजे से लेकर शाम को 6:20 तक ही उस क्वेश्चन की वैलिडिटी रहेगी। उसके बाद वो क्वेश्चन एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद आप सही आंसर देते हैं तो उसका कोई मायने नहीं होगा, इस बात का आप खास ख्याल रखें। और जिस दिन भी मेरा टेम्पल का वीडियो अपलोड होगा उसी दिन शाम को, हर बार शाम को 6 बजे क्वेश्चन किया जाएगा और
जो है वो अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा। जिस दिन व्लॉग होगा उसी दिन शॉर्ट भी होगा, क्वेश्चन भी होगा। ये जो आप रश देख सकते हैं, बसेज़ ने जो है लोगों को इतनी दूरी उतारना शुरू कर दिया और लोग वहाँ से पैदल ही चले हुए हैं। तो आप सोचिए कि रश कहाँ तक जाएगा और कितना टाइम लग जाएगा उनको दर्शन के लिए। तो दोस्तों अब लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री राम।